नमस्कार साथियों। आज है 1 जून 2025 और आज के बाजार की बात करें तो हमें देखने को मिली हल्की सी गिरावट, जहां पर निफ्टी ने क्लोजिंग दी 24,716 पॉइंट्स पर, लगभग 0.14% की गिरावट के साथ। लेकिन अगर ओवरऑल सेंटिमेंट की बात करें तो बाजार पूरे दिन वोलेटाइल मूड में रहा। अब सवाल ये उठता है, आने वाला मंगलवार बाजार के लिए कैसा रहेगा? तो मंगलवार के दिन बाजार में क्या होगा, इसका जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में। साथ में आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं शेयर मार्केट से जुड़े कई बेहद जरूरी और लेटेस्ट अपडेट्स। साथ ही बात करेंगे ग्लोबल मार्केट के हालचाल की, FII-DII के लेटेस्ट डाटा की और सबसे जरूरी कल की मार्केट एनालिसिस की, वो भी आसान और सटीक भाषा में। तो आप सबसे निवेदन है, प्लीज इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिए। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या एनालिसिस किया है। मंगलवार को मार्केट किस दिशा में जा सकता है, इस टॉपिक को आज कवर किया है मनी कंट्रोल की तरफ से एक मार्केट एनालिस्ट ने। अब देखिए, पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशंस से निफ्टी 24,650 के लेवल पर मजबूत सपोर्ट ले रहा था, लेकिन आज निफ्टी ने इस महत्वपूर्ण सपोर्ट को नीचे की ओर ब्रेक कर दिया। हालांकि दिन के आखिरी घंटों में तेज रिकवरी देखने को मिली और निफ्टी ने एक बार फिर से 24,650 के ऊपर क्लोजिंग दी। 24,650 का स्तर निफ्टी के लिए एक मजबूत सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और यही बात मनी कंट्रोल के एनालिस्ट ने भी अपनी रिपोर्ट में कही है कि 24,650 का लेवल निफ्टी के लिए एक मजबूत सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। आप यहां पर देख सकते हो, मनी कंट्रोल के एनालिस्ट ने यह भी साफ तौर पर कहा है, निफ्टी को 24,650 के आसपास एक मजबूत सपोर्ट मिलने की संभावना है। अगर ये स्तर होल्ड होते हैं तो निफ्टी में 24,820 से लेकर 24,900 तक की तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन एनालिस्ट का यह भी मानना है कि अगर निफ्टी 24,650 के नीचे फिसलता है तो बाजार में दबाव बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में निफ्टी 24,500 से लेकर 24,450 तक गिरावट दिखा सकता है। वैसे दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, मंगलवार को बाजार किस तरफ जा सकता है? जो भी आपका ऑनेस्ट ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताइए। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं और बाकी लोगों को भी सोचने में मदद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आज के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा की, कुछ जरूरी घोषणाओं की, रिपोर्ट्स की और लेटेस्ट न्यूज़ की, जो मार्केट पर असर डाल सकती हैं। तो आप लोग बस थोड़ा पेशेंस रखिए और स्टेप बाय स्टेप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। दोस्तों, आप लोग यहां पर देख सकते हो आज की सबसे बड़ी और खास खबर क्या है। इंडिया आइज रिटेलिएशन एज यूएस रिजेक्ट्स WTO नोटिस। इसका मतलब है कि अमेरिका ने भारत की उस शिकायत को खारिज कर दिया है जो भारत ने WTO में दी थी। भारत ने कहा था कि अगर अमेरिका स्टील और एल्यूमिनियम पर भारी टैक्स लगाएगा तो हम भी बदले में कुछ अमेरिकी चीजों पर टैक्स बढ़ाएंगे। लेकिन अमेरिका ने कहा, हमने जो टैक्स लगाए हैं वो सुरक्षा कारणों से हैं, ये कोई WTO वाला सेफगार्ड टैक्स नहीं है, इसलिए हम इस पर बात नहीं करेंगे। अब भारत सोच रहा है कि वो भी अमेरिका से आने वाले सामान जैसे बादाम, अखरोट और मेटल्स पर एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा दे। इससे भारत के उन एक्सपोर्टर्स को नुकसान हो सकता है जो अमेरिका को स्टील और एल्यूमिनियम बेचते हैं। दोनों देश अभी ट्रेड डील पर बातचीत कर रहे हैं और देखना होगा क्या भारत सच में टैक्स बढ़ाता है। अगर भारत जवाबी टैक्स लगाता है तो अमेरिका से ट्रेड और बातचीत टेंशन में आ सकती है, जिससे मार्केट थोड़ा नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है। खासकर स्टील और मेटल सेक्टर के शेयरों पर असर पड़ेगा, क्योंकि भारत से जो स्टील एक्सपोर्ट होता है अमेरिका में, उस पर अब ज्यादा टैक्स लगेगा। इससे स्टील कंपनियों की प्रॉफिट मार्जिन घट सकती है। जैसे टाटा स्टील, JSW स्टील, हिंदाल्को, सेल जैसे स्टॉक्स थोड़े प्रेशर में आ सकते हैं। और आज आप देख भी सकते हैं कि मेटल सेक्टर आज बड़े गैप डाउन के साथ खुला। अब जो दूसरी खबर है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वाकई में बेहद शानदार और उम्मीद बढ़ाने वाली मानी जा रही है। आप लोग यहां पर देख सकते हो, इंडियाज GST कलेक्शंस फॉर May 2025 rises 16.4% to 2.01 लाख करोड़। इसका मतलब है कि भारत की सरकार को मई 2025 में GST से 2 करोड़ 1 लाख करोड़ की कमाई हुई है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 16.4% ज्यादा है। हालांकि अप्रैल 2025 में 2,37,000 करोड़ रुपए का ऑल टाइम हाई कलेक्शन था। लेकिन मई का डेटा भी काफी मजबूत माना जा रहा है। ये डेटा दिखाता है कि देश की इकोनॉमी में खपत बनी हुई है, बिजनेस अच्छे से चल रहे हैं और टैक्स कंप्लायंस भी बेहतर हो रहा है।
ये खबर मार्केट के लिए पॉजिटिव सिग्नल है और इसी खबर के कारण बाजार में गिरावट के बाद हमें रिकवरी देखने को मिली। अब बात करते हैं आज की तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज की। आप लोग यहां पर देख सकते हो, इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई ईज टू 3 मंथ लो इन मे। इसका मतलब है कि पीएमआई यानी परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स, ये एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो यह बताता है कि देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितना एक्टिव है। मई में एचएसबीसी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई गिरकर 57.6 पर आ गया है, जबकि अप्रैल में ये 58.2 था। यानी मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 50 से ऊपर का पीएमआई ये बताता है कि ग्रोथ हो रही है, बस रफ्तार थोड़ी कम है। अब बात करते हैं आज की चौथी खबर के बारे में। आप यहां देख सकते हैं, वोडाफोन आइडिया पुशेस फॉर टैरिफ हाइक्स, सेज इंगेजिंग विद लेंडर्स फॉर डेट फंडिंग। इसका मतलब है कि वोडाफोन आइडिया टैरिफ बढ़ाने की योजना बना रहा है और कर्ज के लिए अपने लेंडर्स से बातचीत कर रहा है। अब इसे विस्तार से समझते हैं। वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि वह अगस्त तक 17 टेलीकॉम सर्कल्स में 5G सेवा शुरू करने की तैयारी कर रहा है। ये कदम कंपनी के लिए बेहद जरूरी है ताकि वह अपने प्रतियोगियों के तकनीकी अंतर को कम कर सके। टैरिफ बढ़ाने का मतलब है कि ग्राहकों को मिलने वाली कॉल और इंटरनेट की कीमतें बढ़ सकती हैं। वहीं कर्ज के लिए लेंडर्स से बातचीत इस बात का संकेत है कि कंपनी को अपनी नई तकनीक 5G को लाने के लिए वित्तीय सहायता की जरूरत है। इससे कंपनी को अपने नेटवर्क को बेहतर बनाने और तेजी से 5G लॉन्च करने में मदद मिलेगी, जो प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए जरूरी है। चलिए दोस्तों, जितनी भी बड़ी और जरूरी अपडेट्स थीं, वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो या कोई सवाल हो, तो नीचे कमेंट में जरूर पूछिएगा। मैं हमेशा आपके लिए यहाँ हूँ। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको हर एक अपडेट टाइम पर मिलती रहे। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।